क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं? दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने लंबे समय से सीएम की गैरमौजूदगी को लेकर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जैसे पद को संभालने वाला व्यक्ति ज्यादा समय तक गायब नहीं रह सकता। कोर्ट ने ये तक कह दिया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली सरकार ठप पड़ गई है। हाईकोर्ट की टिप्पणी तब आई है जब एक तरफ खबर है कि एमसीडी स्कूलों से पेरेंट्स की शिकायतें आ रही हैं। आरोप है कि सीएम की गैरमौजूदगी की वजह से एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 2 लाख छोटे बच्चों को उनकी नई क्लास की किताबें, यूनिफॉर्म और बाकी स्टेशनरी फ्री में नहीं दी जा रही है। 29 अप्रैल को जब इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद पर बने रहना अरविंद केजरीवाल का पर्सनल डिसीजन था, लेकिन उनकी गैरमौजूदगी में एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा में रोड़ा नहीं आना चाहिए। उधर अपना बचाव करते हुए दिल्ली सरकार की ओर से एक दलील दी गई। कहा गया कि चुनाव हैं और आचार संहिता की वजह से अहम निर्णय नहीं लिए जा सकते। इस दलील को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने यहाँ पर शिक्षा के अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन की बात कही। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म मिलना उनका कानूनी अधिकार ही नहीं बल्कि संविधान के तहत अनुच्छेद 21(a) के तहत मौलिक अधिकार भी है। इन अधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिए। अपनी पूरी बात रखते हुए कोर्ट ने खास तौर पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के एक बयान का जिक्र किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि एमसीडी कमिश्नर का बजट बढ़ाने और उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी की जरूरत होती है। इस बयान से साफ था कि सीएम के ना होने से दिल्ली सरकार के कामकाज में कुछ दिक्कतें तो जरूर आ रही हैं। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी कमिश्नर 5 करोड़ का बजट लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाए और जरूरी खर्चा तुरंत उठाए। बाद में खर्चा कानूनी ऑडिट के अधीन होगा। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली सरकार ठप पड़ गई है। कोर्ट की टिप्पणी और फैसले के बाद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ठप नहीं पड़ी है और कोई काम नहीं रुकेगा। माननीय उच्च न्यायालय के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त हैं। उनकी देशभक्ति, उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उनके विरुद्ध एक राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है, यह अब किसी से छिपा नहीं है। कौन सा काम ठप है बताइए आप? कौन सा काम ठप है? सारे काम जैसे पहले चल रहे थे वैसे आज भी चल रहे हैं। जहां कहीं भी कोई दिक्कत आती है हमारी शिक्षा मंत्री हो, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, पूरी सक्रियता के साथ उसका निस्तारण कर रहे हैं जनता की समस्याओं का। विधायकों के लिए केजरीवाल जी ने पहले ही निर्देश दिया है कि जनता के बीच में रहिए, उनकी समस्याएं सुनिए, उसका समाधान कीजिए। कौन सा काम रुक रहा है दिल्ली के लोगों का? इसी उच्च न्यायालय ने एक नहीं 3 याचिकाएं दाखिल हुई। यहां पर 3 याचिकाएं दाखिल हुई कि अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा लिया जाए। इसी उच्च न्यायालय ने कहा अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का काम, दिल्ली के लोगों का काम न पहले बाधित हुआ, न अब बाधित हुआ है, न आगे बाधित होगा। हमारे जितने भी सरकार के मंत्री हैं वो लगातार अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। केजरीवाल साहब से मुलाकात भी करते हैं, उनसे बातचीत में जो निर्देश प्राप्त होता है उसके हिसाब से और भी काम करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आज जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो घिनौनी राजनीति है, जो नफरत की राजनीति और दुर्भावना की राजनीति है, जो दिल्ली वालों के काम में बाधा डालती है, एलजी साहब द्वारा स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाया जाना जिसके लिए जिम्मेदार है, ये उच्च न्यायालय का निर्णय उस संबंध में देखा जाना चाहिए। इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी दूर दूर तक जिम्मेदार नहीं है, दिल्ली की सरकार दूर दूर तक कहीं जिम्मेदार नहीं है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के नाम पर ही अपनी राजनीति चमकाती आई है। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तब पार्टी ने शिक्षा क्रांति को लेकर ही गिरफ्तारी का विरोध किया था। वहीं 21 मार्च को जब सीएम केजरीवाल गिरफ्तार हुए उसके बाद भी अब भी आम आदमी पार्टी शिक्षा क्रांति के गुणगान करती रहती है।
हालांकि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद अब उनका गेम थोड़ा बिगड़ता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना था कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार जेल से ही चलेगी। जेल से सरकार चलाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन दिक्कतें अनेक हैं। लोकसभा चुनाव का वक्त है और एमसीडी स्कूलों में किताबें न मिलने का यह मुद्दा पार्टी की छवि को चोट पहुंचा सकता है। बड़ा सवाल ये है कि क्या व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सीएम केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।